हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपके अपने चैनल द नेशन इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आप लोग बहुत दिनों से कह रहे थे कि सर लाइव पढ़ाइए। तो चलिए आज हम आप लोगों के बीच में लाइव आ चुके हैं। अब आप सभी लोग जिम्मेदारी के साथ एक एक लोगों को शेयर करिए और जोड़िए। और कल से आप लोग को लगभग रेगुलर, अगर स्वास्थ्य सही रहा तो रेगुलर लाइव वीडियो मिलती रहेगी। आप लोग रेगुलर कंटिन्यूअस पढ़ते रहिए, अपना स्नेह बनाए रखिए। ठीक है, आप लोग की जो डिमांड थी वो डिमांड हमने पूरी कर दी। अब मेरी भी डिमांड है कि कम से कम पर डे 100-150 लोगों को आप लोग लाइव करिए और पढ़िए। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं वैद्युत द्विध्रुव। क्या है आज का टॉपिक? है वैद्युत द्विध्रुव। पता है लाइटिंग उस पर चमक रही है, लेकिन आप समझ जाइएगा ये हेडिंग जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ये वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, तो कहिए तो मैं नीचे भी लिख देता हूँ, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा होगा तो नीचे लिख देता हूँ वैद्युत द्विध्रुव। अब अगर आपसे कोई पूछे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, अब तो दिखाई दे रहा है ना, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? तो द्विध्रुव का मतलब दो ध्रुव। द्विध्रुव का मतलब कितने ध्रुव? दो ध्रुव। तो देखो अब इसमें दो ध्रुव की बात कर रहा है, द्विध्रुव, तो दो ध्रुव हो गए। अब कहेंगे कि कैसा ध्रुव? अगर चुंबक की बात करता तो चुंबक में उत्तरी दक्षिणी ध्रुव होता है, लेकिन यहाँ कौन सी बात किया है? वैद्युत द्विध्रुव की बात किया है। किसकी बात किया है? वैद्युत द्विध्रुव की बात किया है। ठीक है, आप लोग कमेंट करते रहिए। तो वैद्युत द्विध्रुव की बात किया है, तो यानी दो ध्रुवों का विपरीत ध्रुव को। अब देखो जब द्विध्रुव की बात होती है ना तो उसमें विपरीत शब्द अपने आप आ जाता है। ठीक है, क्योंकि अगर समान रहता तो दो कहाँ रहता, समान रहता तो एक में नहीं मिल के रहता, तो अलग अलग है इसी नाते तो द्विध्रुव कहा जा रहा है। तो यहाँ पर आपको ये चीज ध्यान देना है कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है ना, दो समान परंतु वैद्युत द्विध्रुव आवेशों का एक निकाय है। क्या है? एक निकाय। अब कहेंगे निकाय क्या होता है? निकाय मतलब सिस्टम। सिस्टम में क्या होता है? जहां कई चीजें होती हैं, एक से ज्यादा चीजें होती है, उसी को हम सिस्टम कहते हैं। जैसे आपका विद्यालय या आपका कोचिंग सिस्टम है। विद्यालय में शिक्षक भी होते हैं, प्रधानाचार्य भी होते हैं, और 4th ग्रेड के कर्मचारी भी होते हैं, छात्र छात्राएं भी होते हैं, ठीक है, प्रबंधक भी होते हैं। तो वो एक सारे लोगों का एक सिस्टम है, एक निकाय है। उसी तरह से जब आवेशों का एक निकाय, ठीक है ना, आवेशों का वह निकाय जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकार के ध्रुव। अब कहेंगे कि दोनों बात कह रहे हैं, समानो हो विपरीतो हो, ये कैसे हो सकता है? समान का मतलब कि जिनका मान क्या हो? समान हो। यानी अगर ये पहला वाला Q हो तो दूसरका वाला भी Q हो। परिमाण समान की बात कर रहे हैं। अब कहेंगे विपरीत किसकी बात कर रहे हैं? चिन्ह विपरीत हो। यानी अगर ये ऋण Q हो तो ये वाला क्या हो? धन Q हो। तो समान, ठीक है। वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है। वैद्युत द्विध्रुव क्या है? वह निकाय है। किसका निकाय? आवेशों का। तो वैद्युत द्विध्रुव वह निकाय है जिसमें दो समान परिमाण के, परिमाण दोनों का Q है, तो समान हुआ कि नहीं हुआ? तो दो समान परिमाण के आवेश परस्पर, ठीक है ना, समान प्रकार के आवेश, समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश, पर ये परिमाण में समान है लेकिन इनका स्वभाव जो है वो क्या है? विपरीत है। नेचर क्या है? विपरीत है। एक माइनस है तो एक दूसरा वाला प्लस है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है कि वैद्युत द्विध्रुव आवेशों का वह निकाय है जिसमें दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी माने बहुत कम दूरी, ठीक है, निग्लेजिबल के बराबर, हम नगण्य के बराबर। अब चूंकि इसमें हम अल्प कर देते तो आप लोग को दिखाई नहीं करता, चूटी के जितना भी दूरी नहीं होता है अल्प दूरी। तो ये अगर हम दूरी 2l जो लिखे हैं ये अगर हम बहुत कम कर देते तो आपको दिखाई नहीं देता। तो यहाँ ये मत समझिएगा कि ये दोनों इतना दूर दूर रखे गए हैं तो ये दूरी ज्यादा है, ये दूरी बहुत कम होती है। तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है भाई? वैद्युत द्विध्रुव आवेशों का वह निकाय है
जिसमें दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं। समझ में आ गया? चलिए लिख लीजिए आप लोग, वैद्युत द्विध्रुव आवेशों का वह निकाय है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे गए होते हैं। ठीक है ना? तो वैद्युत द्विध्रुव क्या है बहू? वैद्युत द्विध्रुव आवेशों का वह निकाय है जिसमें दो समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे गए होते हैं, या एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं भी कह सकते हैं। ठीक है ना? ये दोनों विपरीत प्रकार के हैं। किस प्रकार के? विपरीत प्रकार के हैं, तब वह एक दूसरे के अल्प दूरी पर ये स्थित रह पा रहे हैं। नहीं तो अगर समान प्रकार के रहते तो हाई ठेल देता इनको, ये माइनस क्यू वाले को, जैसे दोनों अगर समान रहते तो दोनों एक दूसरे को क्या करते? प्रतिकर्षित करते, तो फिर एक आवेश दूसरे आवेश को ठेल देता कि भाग यहाँ से, तो वहां पर क्या हो जाता? तब दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित नहीं रहते। लेकिन ये दोनों विपरीत है ना, ये ना तो एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, तो दूरी क्या हो जा रही है? कम हो जा रही है। करे और पास आ जाओ, और पास आ जाओ। ठीक है? तो चलिए, ये तो हो गया वैद्युत द्विध्रुव। अब इसी में एक सवाल आपसे पूछता है कि वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण बताइए क्या होता है। तो इसी में आप लिख लीजिएंगे, इसी में एक चीज और आपसे पूछ लेता है, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। ठीक है? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो अगर आपसे पूछेगा कि वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कितना होगा, तो पहले तो पूछेगा वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, तो कह देंगे कि वैद्युत द्विध्रुव आवेशों का वह निकाय है जिसमें दो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से सट के बैठे रहते हैं, मतलब एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित रहते हैं। ठीक ना? अब कहेगा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है, तो कहेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, अब कौनो एक आवेश ले लो। अब देखो, अगर इसको लोगे तो माइनस वाले को तो कहेगा हमारा का बेकारी था, हमारा में क्या कमी था, हमको काहे नहीं लिया। अगर इसको ले लोगे तो कहेगा हमारा में क्या कमी था, हमको काहे नहीं लिया। तो एक आवेश वाला लोगे कौन? तो इस समय हम कह देंगे कि न तुम्हारा चिन्ह लेंगे न हम तुम्हारा चिन्ह लेंगे, हम केवल क्यू लेंगे। ठीक है ना? तो न इसको आपत्ति रहेगी न इसको आपत्ति रहेगी, परिमाण हम केवल क्यू लेंगे। तो वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण क्या होता है? किसी एक आवेश के, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, अब वैद्युत द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं, तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण, अब परिमाण दोनों का समान होता है, तो किसी एक आवेश के तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को डाइपोल मोमेंट होता है, इसी नाते उसको P से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव के कौनो एक आवेश, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक के किसी
एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, इसे कौना से प्रदर्शित करते हैं? पी से। याद रखना मेरे नाम के पहले अक्षर से। ठीक है, तो इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। पी से प्रदर्शित करते हैं। यदि दोनों आवेश क्रमशः -q व +q हो तथा उनके बीच की दूरी क्या हो? 2l मीटर हो तो उनका, अब दूसरे कलर से लिख दे रहे हैं, तो उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या हो जाएगा? एक वो आवेश लेंगे, एक ठो -q है, एक +q। एक बार फिर देख लीजिए, करा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश, अब ना माइनस लेंगे ना प्लस लेंगे, ना दोनों में झगड़ा हो जाएगा। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश q तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे? P से प्रदर्शित करते हैं। मान लेते हैं कि यदि दोनों आवेश क्रमशः -q और +q हो और बीच की दूरी कितनी हो? 2l मीटर हो। ठीक है ना? कमेंट करते रहिए और जोड़ते रहिए। आप लोग जितना चाहिए उतना जोड़ नहीं रहे हैं, और जोड़िए। जितना जोड़ेंगे उतना ही मज़ेदार क्लास होगा और कल से और एनर्जी से पढ़ाएंगे। आज पहला दिन है, मैं ट्रायल के रूप में ये क्लास ले रहा हूँ। आप लोग और अगर लोगों को जोड़ेंगे तो कल से आप लोग की एकदम वीडियो आती रहेगी, मज़ेदार से मज़ेदार वीडियो, आसानी से आसानी भाषा में आती रहेगी, ताकि आप आसानी से बोर्ड परीक्षा को हल्के में लें। वो उसको बहुत हल्के में लेकर के पास कर लेंगे। बस इसी तरह से क्लास करते रहिए, लाइव क्लास से रोज जोड़ते रहिए। तो आइए, तो कह रहा है कि यदि दोनों आवेश क्रमशः -q व +q हो तो उनके बीच की दूरी 2l मीटर हो तथा उनके बीच की दूरी कितनी हो? 2l मीटर हो। तो एक आवेश वाले लेंगे q, तो इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो जाएगा? q गुणे 2l। तो P बराबर हम इसको ऐसे 2 को पहले लिख देंगे तो 2ql, ये आपका हो जाएगा वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण। तो आपसे 2 चीज पूछेगा कि वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? आप वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कितना होता है? ठीक है, काका पूछेगा वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं? वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कितना होता है? तो वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आवेशों का वह निकाय है जिसमें 2 समान परंतु विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे गए होते हैं। अब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और दोनों आवेशवा के बीच की दूरी के गुणनफल को ही हम क्या कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या हो जाएगा? एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l।
तो Q गुणे 2L बराबर P बराबर 2QL। थोड़ा सा हंसी के लिए बोल दिए, ऐसा नहीं कि जवान लड़बड़ाती है, हंसी के लिए। तो P बराबर क्या होता है 2QL। ठीक है, तो वैद्युत द्विध्रुव आगुण हो गया, वैद्युत द्विध्रुव हो गया। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोग ऐसे ही जुड़े रहे तो कल और लंबी वीडियो मिलेगी। क्योंकि यह टॉपिक इतना ही था तो बस इतना ही। अब अगले टॉपिक्स में हम लोग इसी का वैद्युत द्विध्रुव के कारण हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति। तो एक वीडियो में हम लोग अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, और एक अगले वीडियो में निरक्षीय स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए धन्यवाद जुड़ने के लिए। गुड नाइट, बाय बाय।